एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग वही सीन देखते हैं जहाँ पे एक्सेल के फोन पे कोई मैसेज आया होता है। अगली सीन में कोई इंसान इसको पढ़ते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक मैसेज है, ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें डेट पे बुला रहा है, लेकिन अफसोस तुम्हारी हालत डेट पे जाने के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे एक्सेल बोलता है तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या मैं यहाँ से सही में नहीं उठ सकता। इसमें ये बोलती कि हाँ सही में नहीं। एक्सेल बोल रहा होता है तो फिर शायद से हम दोनों यहाँ पे हेवन में मिल जाएंगे। इस पे ये डॉक्टर बोलती है कि हेवन में नहीं शायद से हेल में, और एक्सेल बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि अभी मैं काफी टाइम तक जिंदा रहने वाला हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग इस बहुत ही पावरफुल ट्रेन को देख पाते हैं जो कि काफी स्पीड के साथ चल रही थी। ऑफ कोर्स इसके अंदर यहाँ पे डोगलस और एलेनिन यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे बेबीलोन या सिटी के लिए निकल चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एपेल और यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों को देखते हैं। एपेल बोल रहा होता है कि वो इसको यहाँ पे गिरफ्तार करने आया है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए यहाँ पे बायो वेपन्स बना रहे थे, वो भी विदाउट परमिशन के, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इन लोग को ये करना अलाउ नहीं है और इस सब के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट होना होगा। इस पे ये बंदा बोलता है कि हमने गलत क्या करा, सब लोग ये बना रहे थे और हमको भी बनाना चाहिए था, नहीं तो हमारी कंट्री पीछे रह जाती। इस पे एबेल बोलता है कि ये चूज करना तुम्हारा काम नहीं है और तुम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते हो। ये बंदा बोलता है कि यार आगे चल के हम लोग दूसरों के लिए हीरो बन जाएंगे, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो। इस पे एबेल बोलता है कि ये सब चीजें अब तुम कोर्ट में जाके बताना, मुझे मत बताओ। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बार फिर से डोनाल्ड मैक को देखते हैं जो कि यहाँ पे हंडन को हैक करने की ट्राई कर रहा होता है। वो यहाँ पे हंडन की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। वो बोलता है कि यार इसके लिए तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का पासवर्ड चाहिए होगा। इसमें यहाँ पे ये बोलती है कि हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट का पासवर्ड कहाँ से लाएं। इसमें ये बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे क्रैक कर दूंगा और ये तो मेरी स्पेशलिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रेन होती है वो फाइनली बेबीलोनिया सिटी पहुंच चुकी होती है। जैसे ये लोग उतरते हैं ये बंदे इनसे पूछते हैं कि आपकी राइड कैसी थी। इसमें डोगलस बोलता है राइड काफी अच्छी थी और हमारी अब कार का बंदोबस्त करो। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एबेल फाइनली हर्ष को फ्री कर लेता है और वो बताता है कि यहाँ पे उनको स्किनर्स मिल गया है और वो इस टाइम बेबीलोनिया सिटी में है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एलेनिया हर्ष को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे यहाँ पे जो स्किनर्स है वो बेबीलोनिया सिटी के होमलेस टाउन में है, लेकिन वो टाउन काफी ज्यादा बड़ा है तो उसे ढूंढने में काफी दिक्कत होगी। इसमें यहाँ पे हर्ष बोलती है कि स्किनर्स को पेड़ पौधों के बीच में रहना काफी पसंद था। इनफैक्ट उसका जो पहले वाला घर था वहाँ पे भी काफी प्लांट्स थे। तभी यहाँ पे लेलैंड को याद आता है कि वो यहाँ पे जहाँ भी गया है वहाँ उसे टुलिप के प्लांट्स मिले हैं। लेलैंड बोलता है कि शायद से स्किनर्स को यहाँ पे टुलिप के प्लांट्स काफी पसंद है। ऑन दिस साइड यहाँ पे इस हैकर को फाइनली हंडन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे चाइनीज मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट के अंडर कुछ असैसिन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। वेल यहाँ पे डॉक्टर जो होती है ना वो क्रिस को कॉल लगाती है और बोलती है कि एक्सेल यहाँ से भाग चुका है। उसे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इस हालत में वहाँ से भागा कैसे। क्रिस पूछती है कि वो कहाँ पे गया, जिस पे वो डॉक्टर बोलती है कि उस जगह पे जहाँ पे एंजल्स मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिस कॉल काटती है और वो लेलैंड से बोलती है कि वो एक बेवकूफ को वापस लेने जा रही है। और नेक्स्ट सीन हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई बंदा सीसीटीवी कैमरा पे एक्सेल को वहाँ से भागते हुए देख रहा है और अपनी मिलिट्री को कमांड दे रहा है कि वो लोग उसे यहाँ पे खत्म कर दें क्योंकि वो असैसिन के साथ मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सब लोग यहाँ पे बेबीलोनिया सिटी के मेन टावर से दूर चले जाएं। हम लोग यहाँ पे बेबीलोनिया सिटी का मेन टावर देखते हैं जो कि एक बिल्कुल एंजल के शेप में होता है और यहाँ पे एक्सेल बिल्कुल ऊपर आ जाता है और वो बोलता है तो फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि एक्सेल एक्चुअली में इस असैसिन से बात कर रहा है और यही वो था जिसने एक्सेल को वो मैसेज लिखा था। एक्सेल बोलता है कि यार कल को दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें अभी भी मेरे पीछे पड़े रहना है। इसके बाद एक्सेल बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, आखिर वो क्या चीज है। इस पे असैसिन बोलता है कि वो यहाँ पे हंडन के बारे में पूछना चाहता है और एक्सेल बोलता है हंडन के बारे में वो तो मुझे नहीं पता, मुझे मार के जान लो। अगली सीन में उनकी फाइट होने लग जाती है जहाँ पे जो असैसिन होता है वो एक्सेल के ऊपर भारी पड़ रहा था और एक्सेल यहाँ पे घायल होने की वजह से काफी ज्यादा हार रहा था। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये हैकर बता रहा होता है कि उस यहाँ पे स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती थी जहाँ पे इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदलने की यहाँ पे मेंटली तैयारी कराई जाती थी ताकि उनके इमोशंस मर जाएं और वो यहाँ पे परफेक्ट असैसिन्स बन पाएं। एक बार फिर से हम दोनों इनको लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पे ये असैसिन एक्सेल को बहुत ही बुरा मार रहा होता है। ये हैकर एक बार फिर से बोलता है चाइनीज फ्रेज में एक यहाँ पे मॉन्स्टर होता है इसको हंडन कहते हैं जो कि काफी ब्रूटल होता है और इसी के नाम पे उस एकेडमी का नाम पड़ा था। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे ये असैसिन को मार रहा होता है जैसे वैसे उसको उसकी फ्लैशबैक याद आ रहे थे जहाँ पे उसे सुनाई दे रहा था कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें कुछ फील नहीं होता, तुम्हारा कोई दिल नहीं है और तुम सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करोगे। उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसको अपना पुराना ट्रॉमा याद आ रहा था जहाँ पे कोई बंदा उससे चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, समझे कि नहीं, तुम इंसान नहीं एक मॉन्स्टर हो। लेकिन उसके बावजूद ये असैसिन अपनी फुल पावर के साथ एक्सेल से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है। ये लोग और बात जान पाते हैं कि कैसे एक दिन एक वहाँ पे असैसिन जो ट्रेन हो रहा था उसने अपने टीचर को वहाँ पे पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स को हर एक बंदे को मार के वहाँ से एस्केप कर गया। वो इतना भयानक इंसिडेंट था कि वो देखने लायक भी नहीं था। तभी यहाँ पे उस असैसिन
असैसिन को अपने टीचर की बात याद आती है, जहाँ पे उसका टीचर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो, तुम फाइनली एक मॉन्स्टर बन गए हो। और ये सब बात सुन के यहाँ पे ये बंदा और भी ज्यादा पैनिक कर रहा था, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाता है और इन दोनों पे शूट करने लग जाता है। एक्सिल नोटिस करता है कि ये यहाँ पे जो असैसिन है उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर है। इसके बाद यहाँ पे एक्सिल उस हेलीकॉप्टर को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है और ये बंदा अपने रॉकेट लॉन्चर से उसको यहाँ पे एम करता है और अगले सीन में वो यहाँ पे फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होते होते जाके यहाँ पे उस स्टैचू में लड़ जाता है और वो पूरा का पूरा स्टैचू वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। उस स्टैचू के साथ यहाँ पे एक्सिल और वो असैसिन भी नीचे गिर रहे थे और दूर से यहाँ पे क्रिस भी वहीं पे जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक्सिल यहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे एक्सिल फाइनली बच जाता है और वो इस असैसिन को ढूंढने की ट्राई करता है। उसे दिखता है कि वो असैसिन एक जगह पे पड़ा हुआ है। उसके पास आता है और वो बोलता है, तुम अभी भी जिंदा हो ना? तुम मेरे से हंडन के बारे में पूछ रहे थे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक दिन हंडन में से एक बंदा निकल के उसने सबको मार दिया और वो फाइनली फ्री हो गया। इस पे यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि उसको ये बातें याद आ गई हैं, लेकिन अब वो और मॉन्स्टर नहीं रहा, अब वो एक नॉर्मल इंसान है। और वहीं पे वो अपनी आंख बंद कर लेता है और वहीं पे क्रिस भी आ जाती है। क्रिस यहाँ पे एक्सेल से पूछती है कि उसकी हालत कैसी है, जिसपे एक्सेल बोलता है कि वो ठीक है। इसके बाद क्रिस इसको इनवाइट करती है कि उसके पीछे बैठ जाए, क्योंकि उन लोगों ने स्किनर्स को ढूंढ लिया है। अगली सीन में एबेल बता रहा होता है कि कैसे सब कुछ काम हो चुका है और अभी फाइनल चीज बची है, जो कि है स्किनर्स को ढूंढना। एबेल ये भी बता रहा होता है कि उसने इन लोग से काफी बड़ी बड़ी चीजें छुपाई हैं। एक बार यहाँ पे जो स्किनर्स था ना, वो एयरपोर्ट पे जा रहा था कुछ टॉक्सिक चीजें लेके। एबेल थोड़ा सा और बताते हुए ये बोलता है कि स्किनर्स कभी नहीं चाहता था कि उसका जो हपना है वो ये एज अ बायो वेपन यूज करा जाए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी उसे फोर्स कर रही थी बार बार, इसलिए यहाँ पे स्किनर्स ने डिसाइड करा कि वो वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट पे वो टॉक्सिक चीज लेके पहुंचा, उसके ऊपर फायर हो गया दोनों साइड से, जिसकी वजह से उसका जो सूटकेस था वो यहाँ पे लीक कर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे उस टॉक्सिक गैस की वजह से मारे गए। बहुत बेसहारे लोग की जान गई और तुम लोग जो हो वो उन लोगों में से एक है, यानी कि तुम लोग मर के वापस जिंदा हुए हो कह सकते हो। तुम लोगों ने उसको यहाँ पे अडेप्ट कर लिया और उसके यहाँ पे खिलाफ एंटीबॉडीज को पैदा कर लिया और इसलिए हपना का तुम लोग को असर नहीं हो रहा, जो कि सुन के डगलस भी काफी हैरान होता है। एट लास्ट हम लोग यहाँ पे गिल को देखते हैं, क्योंकि गिल एक्चुअली में वहीं का लीडर होता है, यानी कि होमलेस टाउन लीलैंड, और यहाँ पे हर्ष गिल के पास आए होते हैं और गिल बोलता है कि वो यहाँ पे इनकी हेल्प करना चाहता है। हर्ष बताती है कि यहाँ पे स्किनर्स को ये फ्लावर्स काफी पसंद है, क्या तुम इनसे कुछ रिलेट कर पाते हो? जिस पे गिल बोलता है कि शायद से वो समझ गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि इन फ्लावर्स को अपने साथ रखता है। उसी टाइम तक वहाँ पे एक्सिल और क्रिस भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है और बोलता है, अरे तुम तो वही असैसिन हो ना, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इसमें एक्सिल बोलता है, एक सेकंड, तुम्हें पता है कि हम लोग स्किनर्स को पकड़ने जा रहे हैं, और अगर तुम एक ईमानदार इंसान हो तो सबसे पहले इस दुनिया को बचाने के बारे में सोचो, क्यों ना तुम जाके उस स्किनर्स को पकड़ लो ताकि लोग तुम्हारी यहाँ पे तारीफ करें। इसमें ये बंदा बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं अभी जाता हूँ स्किनर्स को पकड़ने। और कुछ इस तरीके से एक बार फिर से एक्सिल ने उसे बेवकूफ बना दिया। गिल बता रहा होता है कि 3 साल पहले यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान आया था, जिसकी आंखें कमजोर हो रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी जीने की चाह बची थी। जिसके बाद हम लोग नदी के किनारे उन्हीं टूली फ्लावर्स को देखते हैं और वहाँ पे एक बूढ़ा बैठा होता है, जिसके पास यहाँ पे हर्ष और लीलैंड चले गए थे। हर्ष जो होती वो चाहते ही यहाँ पे स्किनर्स पे गंतान देती और बोलती है, अब बस बहुत हो गया स्किनर्स। स्किनर्स बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन मैं अब यहाँ पे ब्लाइंड हो चुका हूँ और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। हर्ष बोलती कि तुमने अभी तक क्योर क्यों नहीं लिया? क्या तुम अपने आप को मार के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहते थे? जिस पे यहाँ पे स्किनर्स बोलता है कि नहीं, लेकिन अब क्योंकि उन लोगों ने इसे ढूंढ लिया है तो वो अपने यहाँ पे प्रॉमिस पे रहेगा और वो इन लोगों को क्योर दे देगा। इसके बाद स्किनर्स एक यहाँ पे छोटे से नोट निकालता है और उसके ऊपर यहाँ पे हपना का क्योर लिख के इन्हें दे देता है। स्किनर्स बताना शुरू करता है कि जिस दिन वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे निकलना चाहता था, उसका मेन मकसद था कि वो वहाँ से भाग निकले ताकि गवर्नमेंट उसके हपना ड्रग को यहाँ पे बायो वेपन की तरह यूज ना कर पाए। उस दिन उसने एक बच्चे को सिग्नेचर देते हुए हाय बोला था और वो काफी खुश था कि लोग उसे जान रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आर्मी पुलिस आ गई और एयरपोर्ट पुलिस आ गई, जिन्होंने बिना पूछताछ करे ही यहाँ पे गन शूट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरे बैग में भरा हुआ टॉक्सिक चीजें यहाँ पे लीक होना शुरू हो गया और मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो मरने लग गए, इंक्लूडिंग वो बच्चा। आखिर उसकी क्या गलती थी? उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ही क्रूर है और मैं इन्हें कभी भी मेरे इन्वेंशन को एज अ बायो वेपन यूज नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ पे एक्सिल आगे बढ़ता है और वो पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ स्किनर्स, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या चाहते थे? क्या तुम चाहते थे कि ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर तुम दिल से चाहते थे कि कोई बंदा आके तुम्हें ढूंढ ले? इस पे स्किनर्स कुछ नहीं बोलता और वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो एक्सिल, इस दुनिया को जीने का हक है? इस पे एक्सिल बोलता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा नाइंसाफी है, बहुत ही रूड है और बहुत ही ज्यादा क्रूल भी है, लेकिन हाँ हम लोग इस दुनिया को ऐसे ही वेनिश तो नहीं कर सकते ना, वो तो गलत होगा। तभी हम लोग यहाँ पे पुलिस की कार के सायरन्स भी सुनते हैं। एक्सिल और यहाँ पे डगलस अपनी गन्स को इन दोनों के सामने तानते हुए बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहे तो वो लोग हम पे यहाँ पे शक करेंगे और हम लोग यहाँ पे बाकियों को बचा नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पे एबेल आ जाता है और वो बोलता है कि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कॉल करके बोल दिया कि तुम लोग फ्री हो। अगली सीन में इन सब के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो निकल जाता है और ये लोग फाइनली फ्री हो जाते हैं। एबेल बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने तुम सबको फ्री कर दिया है, क्योंकि तुम सबकी वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया बचने वाली है। तुम सबके जितने भी यहाँ पे जुर्म थे वो सारे माफ हो गए और तुम सब बिल्कुल फ्री हो गए हो। तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं तुम लोग से अभी भी कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम
लोग इतनी परफेक्ट टीम हो तो क्यों ना तुम लोग अभी भी लेजर्स के लिए काम करो। इस दुनिया में और भी मिस्ट्रीज है जो तुम लोग को सॉल्व करनी चाहिए। इस पे ये लोग काफी हैरान होते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या जवाब दें। लेकिन तभी लीलैंड बोलता है कि वो इन लोगों के साथ काम करना चाहता है। अगली सीन में क्रिस बोलती है कि हाँ वो भी इनके साथ काम करना चाहती है। एट लास्ट उसके पास कोई और जगह है ही नहीं जाने के लिए। एलेनिया बोलती है कि उनको इनके लिए काम करके मजा आता है तो वो भी इनके साथ ही रहेगी। और डोगलस भी बोलता है कि हाँ वो भी इनके साथ रहने वाला है। अब एट लास्ट सिर्फ एक्सिल बचता है जिसके साथ सब लोग देख रहे होते हैं कि एक्सिल क्या जवाब देगा। इस पे एक्सिल बोलता है कि अभी तक यहाँ पे फन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे और भी ज्यादा मजे करने हैं। इट मींस कि वो भी इनके साथ रहने वाला है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे अपना ड्रग का क्योर बनते हुए देखते हैं जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो चुका था और सबको लगाया जा रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलिंडा यानी कि स्किनर्स की ग्रैंड मदर का घर देखते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे चाय पी रही होती है और फाइनली वो आराम की सांस ले रही होती है। हमें बताया जा रहा था कि कैसे यहाँ पे स्टॉक जो है वो वापस से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि सब लोग को पता है कि अब वो लोग जिंदा रहने वाले हैं। ये पुलिस ऑफिसर जो कि वहाँ पे था वो कि बहुत ही फेमस बन जाता है क्योंकि इसी ने एट लास्ट स्किनर्स को यहाँ पे गिरफ्तार करा था। ऑन द अदर सीन ये यहाँ पे डॉक्टर डोगलस को बता रही होती कि कैसे उसकी एक हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और उसे और रेस्ट की जरूरत है। साथ साथ में यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सबको ये बता रही होती है कि कैसे अब वो लोग सेफ है और उनको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। एलिनेनिया यहाँ पे बोल रही होती है कि तुमने मेरा यहाँ पे ये सेटअप छुआ भी कैसे, अब मेरा अकाउंट भी चला गया। इस पे यहाँ पे हैकर बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन वो इमरजेंसी थी, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता था। ऑन द सीन यहाँ पे एबेल और एलिजाबेथ भी साथ होते हैं और वो लोग एक बार फिर से आर्ट म्यूजियम को घूम रहे होते हैं। क्रिस जो होती है वो एक बार एक लॉन्ग ट्रिप लेने के लिए आ चुकी थी जहाँ पे वो एंजॉय कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे न्यूज फैला दी गई थी गुड बाय हपना एंड वेलकम पेन। वो यहाँ पे पेन को फील करना चाहते थे। लीलैंड जो होता है वो फाइनली अपने घर को संभालने के लिए वापस आ जाता है जहाँ पे उसकी बड़ी बहन उसका स्वागत करती है क्योंकि फाइनली लीलैंड अपने मेन जगह पे वापस आ चुका है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर्ष जो होती है वो डॉक्टर स्किनर्स के यहाँ पे ग्रेव के ऊपर फ्लावर चढ़ाती है। इसका मतलब है कि स्किनर्स मारा गया या फिर सिंपल भाषा में कह लो कि वो अपना की वजह से खुद ही मर गया। एट लास्ट हम लोग एक्सिल को देखते हैं जो कि लेजरस के यहाँ पे मेन हाइड आउट पे बैठ के आराम कर रहा होता है। और गाइस इसी के साथ ये एनिमे एंड हो जाती है। आप लोग को ये पूरी एनिमे सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताना। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को इसी तरह की एनिमे सीरीज देखने के लिए। मेरे को ज्वाइन कर लो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जहाँ पे तुम लोग काफी फन कर सकते हो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसी ही एनिमे सीरीज के साथ वापस। तब तक के लिए गुड बाय।